नहीं टोपी का झगड़ा था, नहीं दाढ़ी का मसला था, नहीं सजदे का मसला था, नहीं इमामे का मसला था, नहीं जुब्बे का मसला था, नहीं। तो मैंने कहा हुजूर फिर मसला क्या था? तो फरमाया देखा नहीं, सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा उधर भी है, रोजा इधर भी है, हज उधर भी है, हज इधर भी है, ज़कात उधर भी है, ज़कात इधर भी है। लेकिन वो जो सजदा यजीदी खेमे में था वो दिखावे का सजदा था, लेकिन एक सजदा जो हुसैनी खेमे में हो रहा था, अल्लामा इकबाल कहता है हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। अब सुनो मेरे हुसैन का सजदा कैसा सजदा है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है। हुजूर शेर जी आपकी शख्सियत को देख करके इस शेर का इंतखाब किया है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। अगला जो शेर आ रहा है ना, इसका इस्तकबाल करना मुझे उम्मीद है एक एक हुसैनी झूम जाएगा। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है, ज़माने वाले ज़माने वाले ज़माने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब। सुहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जुमा में, ईद में, बकरीद में मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ए दुनिया वालों, तुम्हें क्या पता है कि ये सजदा कैसा सजदा है? जिस सजदे हुसैन का जिक्र तुम चांद तारा में कर रहे हो, अल्लाह की कसम तारीख उठाकर देखो तो तुम्हें पता चले ये कौन सा सजदा है। क्या ये सजदे आदम है? क्या ये सजदे शीश है? क्या ये सजदे लूत है? क्या ये सजदे नूह है? क्या ये सजदे इब्राहिमी है? क्या ये सजदे इस्माइली है? क्या ये सजदे मूसा है? क्या ये सजदे इसली है? तो हज़रत शकील मिल्लत कहेंगे नहीं नहीं, एक ऐसा सजदा जिस सजदे में आदम का भी सजदा समा जाए, ईसा का भी सजदा समा जाए, मूसा का भी सजदा समा जाए, इब्राहिम का भी सजदा समा जाए, इस्माइल का भी सजदा समा जाए। उन तमाम सजदों को अगर करबला की मिट्टी पर रखा जाए तो फिर एक सजदा बनता है जिसे सजदा हुसैनी कहा जाता है। समाने वाले समाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है, मेरे हुसैन को सलाम करता है, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया, ओ यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। होता है तो वो 1000 यजीदियों पर भारी होता है। 72 करबला का हुसैनी 32,000 यजीदियों पर भारी था। 32,000 एक तरफ थे, 72 एक तरफ थे। लेकिन पूरी दुनिया में यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलता है, हुसैन हर गली के अंदर नजर आता है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसे किसे बताएं हम कहां कहां रसूल हैं। बात समझ में आ रही है ना? किसे किसे बताएं हम कहां कहां रसूल हैं। जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हम सरकारे नकीबुल औलिया की सोहबत में, उनकी तरबियत में, उनके लिटरेचर में, उनकी छत्र साया में, उनकी तालीमात के करीब बैठे हुए हैं। इस दौर में पीर की कमी नहीं है। पीर इतने हैं कि मुरीद कम पड़ जाए, लेकिन करम है गौस पाक का कि आपको एक ऐसा पीर मिला है जिसका शजरे खानदानी भी आला है, जिसका शजरे तरीकत भी आला है। सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस में हम आप बैठे हुए हैं। ये टॉपिक ही असल में अपने आप में इतना बड़ा मौजू है कि अगर इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए तो एक नहीं बल्कि कई हफ्तों की नशिस्तें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हुसैन के सजदे की तारीफ नहीं हो सकती। ये जो मौजू है ना, ये जो टॉपिक है ना, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, ये बताता है हर अहले इल्म को कि ये जो जलसा कराने वाले लोग हैं इनकी फिक्र बहुत आला है, इनकी सोच बहुत आला है। अब मैं यहीं से तवज्जो चाहूं और देखूं कि मैं तकरीर आपके दरमियान थोड़ी देर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये जो जलसा कराने वाली कमेटी है, ये जो जलसा कराने वाले मुंतज़मीन हैं, हमारे सूफी इमरान आसफी और उनके बेशुमार पूरी टीम, पूरी कमेटी के लोग, चांदबाड़ा के लोग, इन्होंने जो नाम दिया है सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, ये टॉपिक, ये उन्वान, ये मौजू ये बता रहा है कि इस कमेटी की फिक्र बहुत आला है, इस कमेटी की सोच बहुत आला है, और ये बताता है कि इन्होंने किसी ऐरे गैरे का हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि एक ऐसे कामिल पीर का हाथ पकड़ा है जिसने सिर्फ हुसैन का नाम अपने मुरीदों की ज़बान पे नहीं रखा है, हुसैन का नाम अपने मुरीदों के
के दरवाजे पर नहीं लिखवाया है, बल्कि हुसैन के वजूद को, हुसैन के किरदार को, हुसैन के कैरेक्टर को, हुसैन की फिक्र को, हुसैन की तालीमात को, हुसैन के नजरिए को, हुसैनी कॉन्स्टिट्यूशन को, हुसैनी लॉ एंड ऑर्डर को अपने चाहने वालों के दिलों में इतना बसाया कि ये उसी की देन है कि आज वो सजदे हुसैन की बात कर रहे हैं। ए दुनिया वालों, तुम्हें क्या पता है कि ये सजदा कैसा सजदा है जिस सजदे हुसैन का जिक्र तुम चांद तारा में कर रहे हो। अल्लाह की कसम तारीख उठाकर देखो तो तुम्हें पता चले ये कौन सा सजदा है। क्या ये सजदे आदम है? क्या ये सजदे शीश है? क्या ये सजदे लूत है? क्या ये सजदे नूह है? क्या ये सजदे इब्राहिमी है? क्या ये सजदे इस्माइली है? क्या ये सजदे मूसा है? क्या ये सजदे ईसली है? तो हज़रत शकील मिल्लत कहेंगे नहीं नहीं, एक ऐसा सजदा जिस सजदे में आदम का भी सजदा समा जाए, ईसा का भी सजदा समा जाए, मूसा का भी सजदा समा जाए, इब्राहिम का भी सजदा समा जाए, इस्माइल का भी सजदा समा जाए। उन तमाम सजदों को अगर करबला की मिट्टी पर रखा जाए तो फिर एक सजदा बनता है जिसे सजदा हुसैनी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे हुसैन कान फाड़े, सजदे हुसैन कान फाड़े, मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब किबला। वाह, पढ़े लिखो लोग जरा ज़हन को करीब करो, जरा पढ़ने वालों करीब करो। मैं पूछता हूँ हुजूर शकील मिल्लत की बारगाह में मेरा सवाल है, हुजूर आपके मुरीदों ने ये मौजू क्यों रखा? ये तो शाम करबला भी कर सकते थे, ये तो तारीख करबला भी कर सकते थे, ये तो जिक्र करबला भी कर सकते थे, ये तो याद हुसैन भी कर सकते थे, लेकिन ये सजदे हुसैन ही क्यों? ये सजदे हुसैन ही क्यों? इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इज द लास्ट क्वेश्चन। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों रखा? तो हुजूर शकील मिल्लत कहेंगे कि हम चांद पारा की जमीन से दुनिया को यही तो बताना चाहते हैं, जिसने हुसैन का सजदा समझ लिया वो सुन्नियत को समझ जाएगा, जिसने हुसैन का सजदा समझ लिया वो मसलके आला हज़रत समझ जाएगा, जिसने हुसैन का सजदा समझ लिया वो इश्क़े रसूल समझ जाएगा। मैं कहता हूँ हजरत क्या मतलब? तो हुजूर शकील मिल्लत कहते हैं यही तो बात है। करबला की सरजमीन पर दाढ़ी का झगड़ा था नहीं, टोपी का झगड़ा था नहीं, दाढ़ी का मसला था नहीं, सजदे का मसला था नहीं, इमामे का मसला था नहीं, जुब्बे का मसला था नहीं। तो मैंने कहा हुजूर फिर मसला क्या था? तो फरमाया देखा नहीं, सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा उधर भी है, रोजा इधर भी है, हज उधर भी है, हज इधर भी है, ज़कात उधर भी है, ज़कात इधर भी है। लेकिन वो जो सजदा यजीदी खेमे में था वो दिखावे का सजदा था, लेकिन एक सजदा जो हुसैनी खेमे में हो रहा था, अल्लामा इकबाल कहता है हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। वाह, बहुत हो सके तो लाइए। जरा इस शेर की गहराई में जाना, हो सके तो लाइए। अल्लामा इकबाल की फिक्र देखो, उन्होंने दुनिया वालों को कहा क्योंकि उन्हें पता है इस दुनिया में हर चीज हो सकता है, लोग दावा कर सकते हैं। दावा करने वालों ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ और कह करके जमीन पे जन्नत नहीं बनाई और कहा मैं खुदा हूँ। लोगों ने दावा नहीं किया मैं खुदा हूँ और कहा कि देखो मैं मुर्दे को मारता भी हूँ। पलट के जब हजरत इब्राहिम ने कहा मार देते हो, लेकिन जो मर गया उसे जिला सकते हो? तुमने मार तो दिया, जिसको सजाए मौत थी उसे तूने मार दिया, जिसकी जिंदगी थी जिसे रिहा करना था उसे मार तो दिया, और मार के कहते हो मैं खुदा हूं। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, जो मर गया उसे जिला सकते हो, उसे जिला सकते हो। यू आर टोटली सरेंडर। I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the surrender. मार दिया, जिला सकते हो।
खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को भी कहना पड़ा, नहीं यार, दिल यही कहता है, मार तो दिया है लेकिन जिंदगी देने वाली जात तो अल्लाह की है। दावा लोगों ने खुदाई का किया। आगे बढ़ो तो इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे लोगों ने नबूवत का भी दावा किया। कहा मैं नबी हूं, नबी होने का दावा किया। मैं पूछता हूं सरकार, ये सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस क्यों? लोगों ने खुदा होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया। एक जुमला देता हूं हजरत की मौजूदगी में। देखो मैं इस रंग में तकरीर करता नहीं, अब हजरत बैठे हैं, बैटरी मेरी चार्ज हो रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब जब हमारी खानकाह का शहजादा बैठा हो तो रंग तो हम पे चढ़ेगा ना, रंग तो हम पे चढ़ेगा। जब हमारी खानकाह का और हमारे खानदान का लाडला बैठा हो, हमारी खानवादे का शहजादा बैठा हो, तो माल तो वही निकलेगा जो फैक्ट्री में मौजूद होगा। अब सरकारे आसमी का लाडला बैठा है तो मैं कहता हूँ हुजूर बताइए ना, ये सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस ही क्यों? चांदपाड़ा के लोगों ने किया, आपके मुरीदों ने किया। तो हजरत कहते हैं फिर दुनिया को बताओ ना, लोगों ने खुदा होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया, लेकिन रहती दुनिया तक किसी ने हुसैन होने का दावा किया? हम पे ऐ खुदा को निरंकार भगवान कहते हैं। निरंकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार न हो। मैंने कहा उसी खुदा को वहदहू ला शरीक कहते हैं, जिसकी कोई हद न हो। मैंने कहा पंडित जी, मानते आप भी हो, मानते हम भी हैं। आप मजबूर हो के मानते हो, हम मसरूर हो के मानते हैं। मानते दोनों लोग हैं एक खुदा को। जी 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 जी। खुदा वो है जो बेमिसल है, बेमिसाल है, पाक है, आदर्श है, आजीवित है, कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, मतलब जर्रे जर्रे में है, जी कोने कोने में है। अगर खानकाही जुबान में कहूं, सूफिया की जुबान में कहूं, तो सूफिया कहते हैं अपने दिल में झांक के देख, खुदा तेरे दिल के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। है ना, खुदा की कुदरत मौजूद है इस दिल के अंदर भी। अब सुनो, ये बात है, फिर भी लोगों ने खुदा होने का दावा किया। वो अलग बात है कि दलील न ला सके। नबी होने का दावा किया, दलील न ला सके। लेकिन मुझे बताओ, चांदपाड़ा वालों, सुन्नियों, आसफियों, कादरियों, चिश्तियों, रज़वियों, अशरफियों, किसी ने हुसैन होने का दावा किया? आप कहोगे नहीं, मैं कहूंगा क्यों नहीं? तो हुजूर शकील मिल्लत कहेंगे हुसैनियत, हुसैन की तरह होने का दावा करने के लिए दलील कहां से लाओगे? हुसैन की तरह होने के लिए या ये कहने के लिए कि मैं हुसैन हूं या मैं हुसैन की तरह हूं, दलील कहां से लाओगे? मैंने कहा मतलब, बोले अगर ये कहोगे कि मैं हुसैन की तरह हूं तो 18 साल के बेटे को शहीद करना पड़ेगा। 6 माह के नन्हे असगर को हाथ में लेकर के गले पे हुलकूम के ऊपर तीर चलाना पड़ेगा। अगर हुसैन की तरह कहोगे तो खेमे के अंदर शहजादियां तन्हा हैं, हुसैन रन की तरफ जा रहे हैं, भाई का बाजू शहीद हो गया, हुसैन मुस्तफा के जिस्म पाक पे तीर और बर्छियों के जख्मों के निशान पड़ गए। आपकी सवारी जुलझला जख्मी हो गया है, हुसैन पाक का गला कट गया है, शहजादियां सब्र कर रही हैं। ये इतना बड़ा सब्र का पैकर कहां से लाओगे? तुम अगर कहोगे कि मैं हुसैन की तरह हूं तो बताओ, जब पहले नमाज का वक्त आ जाए तो जंग को रोककर
जमीन पे सर को रखकर सजदा करने वाला हुसैन कहां से लाओ? जी जी जी। इसीलिए हजरत ने नाम रखा है सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस। हो सके तो लाइए, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम, हो सके तो लाइए। भाई कोई भी दावा करता है ना, अल्लामा इकबाल ने कहा हो सकता है कल को कोई दावा कर दे कि मैं हुसैन की तरह हूं, दरवाजा खुला रखा था, हो सके तो लाइए। अगर तुम्हारा इख्तियार हो तुम आसमान में चले जाओ, चांद में चले जाओ, स्पुतनिक लेकर चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, जमीन का सीना चीर के फाड़ के जमीन के नीचे चले जाओ, समंदर की तलहटी में चले जाओ, समंदर की जमीन पे चले जाओ और ये कह दो कि साहब हम बहुत पावर वाले हो गए, हमें बहुत ताकत है, हमने पूरी दुनिया पे कमांड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नो प्रॉब्लम, हो सके तो लाइए। दोनों जहां मीजान में, तराजू में, हो सके तो लाइए। अब यहाँ एक जुमला में हजरत मखदूम बिहारी की जबान कहूं, अब हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तो इस दोनों जहान के अंदर ही सजदे आदमी है, सजदे मूसवी है, सजदे ईसवी है, सजदे इस्माइली है, सजदे इब्राहिमी है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन का सजदा है। क्या मतलब? तमाम अंबिया के सजदे लाओ और ला करके मीज़ान के एक पल्ले में रख दो, नमाज रख दो, रोजा रख दो, हज रख दो, ज़कात रख दो, तकवा रख दो, तहारत रख दो, सब एक पल्ले में रखो और करबला के हुसैन का एक सजदा एक पल्ले में रखो। करबला के शहजादे का एक सजदा एक पल्ले में रखो। फिर डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, इस्लाम के दामन में, बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदे शबीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाह। और कमाल कर दिया मेरे गरीब नवाज ने, कमाल कर दिया अजमेर के राजा ने। जब तारीफ की अपने जद्दे करीम की तो क्या तारीफ की? कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन जी माशाअल्लाह। क्या कहते गरीब नवाज? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त के दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अब ये जो दोनों जहां के सजदे का मामला है ना, अब जरा देखो, इसमें एक सजदा मेरे हुजूर का भी सजदा है। जोर से जोर से। अब हुजूर तो हुजूर है ना, जोर से जी, हुजूर तो हुजूर है ना। अब हुजूर का क्या कहना? हुजूर कौन? इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार। या रसूल अल्लाह, इन दोनों जहान में तो आपका भी सजदा है जी। तो मेरे हुजूर कहते हैं कि सुन, मेरे सजदे का मामला तो ये है कि मैं सजदे में हूँ और मेरे पुश्त पर मेरा नवासा है। मैंने अपने नवासे की मोहब्बत में अपने सजदे को लंबा कर दिया। सुभान अल्लाह। अपने सजदे को लंबा कर दिया। तो अब हुजूर का जो सजदा है ना, वो पूरी कायनात में सबसे अफजलो आला, पूरी कायनात में सबसे अफजलो आला, क्योंकि हुसैन पुश्त पर है और हुजूर सजदे में। हुजूर सजदे में है, नवासा पुश्त पर है, पीठ पर है। तो फिर हुजूर के सजदे का दुनिया में कोई जवाब नहीं। हुजूर का सजदा सबसे आला, सबसे अरफा आला। अरे यार एक बात बताओ, जिस जात का कोई जवाब नहीं है उसके सजदे का क्या जवाब हो जी? उसका सजदा तो लाजवाब है, बेमिसल है, बेमिसाल है। उसके सजदे की तरह किसी का सजदा नहीं।
लेकिन बताना ये है कि हुजूर सजदे में और हुसैन पीठ पर है। ये है कौन? नवासे हैं हुजूर के, लेकिन उम्मती हैं हुजूर के। नुक्ते को समझना, नवासे हैं, लाडले हैं, जिगर पारे हैं, चहीते हैं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है, फिर भी उम्मती है। अब चांद पाड़ा वालों, हुजूर शकीले मिल्लत के कदमों का बोसा देकर एक जुमला, सब है लेकिन उम्मती है। और उम्मती पुश्ते रसूल पर, रसूल सजदे में, रसूल आजम सजदे में, इमामुल अंबिया सजदे में, और पुश्त पर हुसैन है। हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, दिल में यही तो ख्याल है हुसैन पीठ पर है। ज़बान से जिक्र मुस्तफ़ा, ज़बान से जिक्र खुदा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ज़बान से जिक्र खुदा और दिल में ख्याल हुसैन। अगर जुमला पलट के कहो, ज़बान पे जिक्र खुदा, दिल में ख्याल उम्मती, हुसैन पीठ पर है। और हजरत कहते हैं, पूरी दुनिया के उलमा कहते हैं कि हुजूर का सजदा सजदा रहा, सजदा खराब न हुआ, नमाज खराब न हुई, बल्कि नमाज पूरी हुई, मुकम्मल हुई। तो चाहिलो ये कहने दो, यही खानकाए आसमी का पैगाम है कि जब उम्मती की जब नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आए तो नमाज खराब नहीं होती। फिर उम्मती की नमाज में अगर नबी का ख्याल आए तो नमाज कैसे खराब हो? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सजदे हुसैन कान फारिज। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने लाजवाब हैं हुसैन। कसम खुदा की, अगर मेरे हुसैन को पढ़ो ना तो जिंदगी का हर मसला हल हो जाएगा। मैं अभी चंद हफ्ता पहले एक लिटरेचर पढ़ रहा था नेपाल की एक बहुत बड़ी गायिका है, पॉप स्टार है, बहुत बड़ी सिंगर है नेपाल की। नाम उसका गीता कुमारी है। तवज्जो से सुनना, गीता कुमारी है, गूगल करोगे तो उसका नाम आ जाएगा। 2018-19 में उसने पूरी दुनिया की तरफ रुख किया, ये जानने के लिए कि दुनिया के अंदर कितने धर्म हैं, कितने रिलीजियस हैं, कितने मजहब हैं, इन मजहबों का क्या पैगाम है इंसानियत के नाम। ये इंसानियत को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इंसानियत को प्रोटोकॉल देने के लिए, इंसानियत को डेवलप करने के लिए, इंसानियत आज भी जिंदा है या नहीं जिंदा है, इस पे रिसर्च करने के लिए उसने नेपाल से दुनिया का रुख किया। नाम उसका गीता कुमारी है। वो बच्ची निकलती है और पूरी दुनिया का सफर करती है, यूरोप जाती है, एशिया जाती है, अफ्रीका जाती है, जिम्बाब्वे जाती है, फिजी जाती है, दुनिया के अक्सर व पेशतर ममालिक का सफर करती है। कभी वो ईसाइयत को पढ़ती है, कभी वो बौद्धिस्ट को पढ़ती है, कभी वो क्रिश्चियनिटी को पढ़ती है, कभी वो ट्रांसलेट बाइबल पढ़ती है, कभी वो ट्रांसलेट ज़बूर पढ़ती है, कभी वो ट्रांसलेट इंजील के औरात पढ़ती है। दुनिया की हर किताबों को पढ़ती है, हर मजहबी नजरिए को पढ़ती है। पढ़ते 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 रिसर्च करते, तहकीक करते, पढ़ते पढ़ाते कई महीनों के सफर के बाद जब वो सऊदी अरब पहुंची और वहां के बहुत बड़े लाइब्रेरी के अंदर जाकर के बैठी और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, तो उसने लाइब्रेरी के अटेंडेंट से कहा कि हम दुनिया घूम कर आ रहे हैं, हमने बाइबल्स भी पढ़ लिया है, हमने बौद्धिज्म को पढ़ लिया है, हमने हिंदुज्म को पढ़ लिया है, हमने सनातन को पढ़ लिया है, हमने शाश्वत को पढ़ लिया है, बल्कि हम आम जुबान में कहें, वो कह रही है हमने ऋग्वेद भी पढ़ लिया, यजुर्वेद भी पढ़ लिया, अथर्ववेद भी पढ़ लिया, सामवेद भी पढ़ लिया, भगवत गीता भी पढ़ लिया, भगवत पुराण भी पढ़ लिया, हमने एंगली की शीकी भी पढ़ ली, हमने तौरेत पढ़ी, हमने ज़बूर पढ़ी, हमने इंजील पढ़ी। दुनिया की लगभग जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, हर पुस्तकों पे हमने अध्ययन किया है। अब हम सऊदी पहुंचे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे कोई ऐसी किताब दो जो इंसानियत के
हवाले से पढ़ी जाए, जो जिंदगी के हवाले से पढ़ी जाए, जो इंसानियत, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटोकॉल देता हो, जो इंसानियत का बचाव करता हो, जो समाज के अंदर जिंदगी को बहाल करता हो, उस पर कोई किताब हो तो पढ़ी जाए। अब जनाब सुनना वो क्या कहती है, वो कहती है yes I agree this knowledge about science and had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah। सुनो चांदपाड़ा मालदा टाउन के कईयूर सुन्नियों, सरकारे आसी के दामन से वाबिस्ता होने वालों, इनकी बेटी गीता कुमारी नाम है, दुनिया के हर मजहबी लिटरेचर को पढ़ चुकी है। जब वो सऊदी पहुंची है, एक लाइब्रेरी में पहुंची है, उसने कहा कि एक ऐसी किताब को जो बताए कि इंसानियत अब भी जिंदा है। उसके हाथ में चंद सफ़े पे मुश्तमिल एक पतली सी किताब दी गई है। अब वो बच्ची स्टडी रूम के अंदर बैठ करके किताब पढ़ रही है। पढ़ते 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 चंद सफ़े को जब उसने पढ़ लिया है, उसने रीड कर लिया, मुताला कर लिया, उसने कुछ औरात को पलटा। जब वो पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखें नम हो गई, अचानक उसकी आंखें गीली हो गई, वो रोने लगी। फिर उसके रोने की रफ्तार बढ़ी, वो बिटिया रोने लगी, वो बच्ची रोने लगी, उसकी हिचकियां बंद गई। दौड़ करके फौरन वो शख्स आता है जो उस वक्त लाइब्रेरी का जिम्मेदार था। उसने करीब आकर का अटेंशन प्लीज, हाउ आर मेनी यस पास, क्या बात है, तुम रोती क्यों हो, तुम्हारे आंख अश्क क्यों, अश्कबार क्यों हो गए हैं, तुम्हारे चेहरे पे ये रोने के आसार क्यों जाहिर हो रहे हैं। उसने जानते हो क्या कहा, उसने कहा साहब ये जो हमारे आंखों में आंसू हैं, ये गम के आंसू नहीं है, ये मायूसी के आंसू नहीं है, ये नाउम्मीदी के आंसू नहीं है, ये अफसोस के आंसू नहीं है। कहा फिर ये कैसे आंसू हैं, कहा ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये कामयाबी के आंसू हैं, ये जिंदगी के आंसू हैं। उसने कहा क्या मतलब, कहा मैं जिस तलाश में, जिस जस्तजू में मैं बाल से निकली थी और लगभग तिहाई दुनिया का दौरा किया, तिहाई दुनिया का सफर किया, मुझे अब तक कामयाबी न मिली थी, मुझे अब तक रास्ता न मिला था, लेकिन आज इस लाइब्रेरी में बैठ करके मुझे कामयाबी मिल गई है, मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे जिंदगी का फलसफा समझ में आ गया है, मुझे मौत और जिंदगी का फलसफा समझ में आ गया है। उसने कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है मैं हिंदू हूँ, हिंदू, और मैंने दुनिया के अक्सर किताबों को पढ़ा, मजहबी किताबों को पढ़ा, लेकिन ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, ये किताब करबला के हुसैन के कैरेक्टर पे लिखी गई है, करबला के हुसैन के कैरेक्टर पे लिखी गई है, उनकी जीवनी पे लिखी गई है। उसने कहा क्या मतलब, कहा देखिए ना मैं नहीं पढ़ती, yes I agree this knowledge about science and had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that is the now many years ago that recent of pension। वो कहती है बताइए तो सही, इंसान का अगर हाथ काटा जाए तो उसे दर्द होता है, हाँ दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है, हाँ तकलीफ होती है। इंसान का बाजू काटा जाए उसे दर्द होता है, हाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है। उसने कहा अगर इंसान का गला काट दिया जाए तो वो कहता है इंसान का गला अगर कट जाए तो फिर वो मर जाता है, जिस्म मुर्दा हो जाता है, बोलने की ताकत खत्म हो जाती है, मुस्कुराने की ताकत खत्म हो जाती है, देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। उसने कहा ये तो साइंस कहती है, ये तो मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन बताओ तो सही ये कैसा इंसान है। इस किताब में लिखा है करबला की सरजमीन पर बाजू कट गया है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, सीना छिद गया है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, जिस्म जख्मी हो गया, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते इस किताब में लिखा है हुसैन का गला जिस्म से कट गया, कटे हुए सर को नेज़े पे लहराया जा रहा है, फिर भी हुसैन नेज़े पे चढ़कर भी मुस्कुराते हुए कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, मुस्कुराते हुए कुरान की तिलावत कर रहा है। उस हिंदू बिटिया ने कहा मुझे बताओ जिस कौम का उम्मती मरने के बाद भी, सर कटने के बाद भी नेज़े पे कुरान पढ़ के जिंदा हो सकता है और जिंदा रह सकता है, जब उम्मती की जिंदगी का ये आलम है तो फिर नबी की जिंदगी का क्या आलम हो। बहुत जी जी मेरे हुसैन की इस करामत को देखकर उस बच्ची ने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। ये इस्लाम। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? हाथ उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतनी आवाज
मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा जब चाहूं मैं जनकपुर के पंडित जी से या हुसैन कहलवा लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब चाहूं इससे ज्यादा मैं मथुरा के महाराज जी से या हुसैन कहलवा लेता हूं। अगर हुसैनियों के दरमियान बैठा हूं तो जरा सा अपने ऊपर आसवी रंग चढ़ाओ, कादरी चिश्ती रंग चढ़ाओ और भूल जाओ कि हम चांदपाड़ा में बैठे हैं, बल्कि ये तसव्वुर करो कि इस वक्त हम करबला की सरजमीन पे बैठे हैं। और तसव्वुरात में गुंबदे हुसैन को याद करो, जरा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं या हुसैन, हाथ है तो लहरा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या अली, या अली, या अली। अब सुनो मेरे हुसैन का सजदा कैसा सजदा है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है। हुजूर शेर जी, मैंने आपकी शख्सियत को देख करके इस शेर का इंतखाब किया है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। अगला जो शेर आ रहा है ना, इसका इस्तेक़बाल करना मुझे उम्मीद है एक एक हुसैनी झूम जाएगा। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है, हर एक चाहने वाला सलाम करता है। समाने वाले समाने वाले समाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जुमा में, ईद में, बकरीद में मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सही है ना? नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाति सलातिल फज्री फरदल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जीहतिल काबति शरीफति। अल्लाहु अकबर। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में। ओ ज़माने वाले समाने वाले समाने वाले तो झुकते हैं काबे की जानिब। मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है, मेरे हुसैन को सलाम करता है, मेरे हुसैन को काबा सलाम करता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया, ओ यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। आज उसी हुसैन की जिंदगी का पैगाम हुजूर सरकारे शकील मिल्लत दे रहे हैं और वो दुनिया वालों को बता रहे हैं अब भी वक्त है, पलट कर हुसैन के नाना की बारगाह में आ जाओ। दुनिया वालों अब भी वक्त है, पलटो और पलट करके हुसैन के नाना की बारगाह में आ जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हुजूर शकील मिल्लत यही तो तालीम दे रहे हैं। मैंने जब हजरत की जिंदगी पे स्टडी की, मुताला किया तो पता चला हजरत जब बंगाल तशरीफ लाए, मामूली बात है अपनी शख्सियत को मनवाना,
मामूली बात है कि अपनी शख्सियत पे कायम रहना। हमने बड़ों को देखा है, हालात के पेशे नजर उनके कदम लड़खड़ा गए, उनके कदम टगमगा गए, लेकिन सलाम है कि आपने हुजूर रईसुल कलम और हुजूर सरकार आसिफिया के मिशन को और उनकी फिक्र को जिस इस्तिकामत के साथ आपने इस पूरे इलाके के अंदर, बल्कि अगर ये कहूं तो बेजा न होगा कि पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस बेबाकी से आपने इस मिशन को आम किया है, आज सरकार आसी की रूह भी आप पे नाज कर रही है और सरकार रईसुल कलम की रूह आप पे भी नाज कर रही है। बहुत मुश्किल होता है ऐशो इशरत को अलविदा कह करके पथरीली जमीन पे नंगे कदम चल करके, पथरीली जमीन पे जिंदगी में जद्दोजहद करके मसलके आला हजरत का काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस मिशन को आपने लागू अल्हम्दुलिल्लाह। सादगी, हुस्न इखलाक, ये मैं कहने का हक रखता हूं क्योंकि ये मेरे घर की बात है और मेरे घर की बात है तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा। क्या बात है भाई, किसी के घर के अंदर अगर कोई बच्चा एसएचओ हो जाए तो पूरे इलाके के अंदर सीना चौड़ा करके चलता है, मेरा पोता एसएचओ है, मेरा नवासा एसपी है, मेरा बेटा दारोगा है। अरे दारोगा एसपी बन जाए तो पूरे खानदान को देखिए फूले नहीं समाता है। मेरे खानदान के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे खानवादे के अंदर अगर इतना बड़ा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है तो क्या हम अपनी किस्मत पे नाज न करें? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं और हुजूर हमें कहने का हक है, हम दुनिया को बताएंगे वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का। मसलके आला हजरत पे काम कैसे किया जाता है और मिशन आला हजरत को कैसे दुनिया में फैलाया जाता है, वो गैरों के दरमियान भी आला हजरत के इश्क का झंडा कैसे लहराया जाता है, ये हुजूर शकील मिल्लत से पूछा जाए। बहुत बड़ी बात। अल्लाह आपके इस इल्म को, इस जज्बे को, इस फिक्र को सलामत रखे। सादगी क्या कहने, छोटों पर कैसे शफकत करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, मुरीदीन को कैसे तरबियत देनी है। पता है दाने से पता किया जाता है, चावल के चंद दानों से पता किया जाता है देग में खाना बना कि नहीं बना। जब मैं सूफी इमरान आसमी साहब से मिला, पहली मुलाकात है मेरी, वल्लाह पहली मुलाकात और चंद घंटों की गुफ्तगू के बाद मैं इस बात को मुस्तफा करीम के मिंबर शरीफ पे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जिस पीर का मुरीद अगर उलमा का अदबदार है, अदब नवाज है, तो समझ लो कि वो पीर अपने नफ्स के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। और मैं हजरत के जितने भी मुरीदीन से मिला, मुझे मिलने के बाद एहसास हुआ इन मुरीदों पर भी, इनके पीर पर भी अगर किसी का फैजान आम है तो वो बरेली के सरकार ताज शरिया का फैजान है। और आपकी कश्फ करामत का ये आलम है कि ये बात दुनिया को पता चले कि बच्चे की विलादत हुई नहीं है, बच्चे की विलादत हुई नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी विलादत में तकरीबन 3-4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अल्लाह की अता से, हुजूर की मोहब्बत और देख बुजुर्गों के दर की जूतियां सीधी करने के बाद क्या पता मिलता है। कोई फकीर, कोई कलंदर, कोई दरवेश कहे जा 4 महीने के बाद तेरे बतन से जो बच्चा पैदा होगा वो बेटी नहीं बल्कि बेटा होगा, बेटा। और जब वो पैदा हो तो नाम उसका गुलामे आसी रखना। अगर कोई पूछे उस मर्दे कलंदर का क्या नाम है तो तुम डंके की चोट पे कहना वो मर्दे कलंदर कोई और नहीं, वो हुजूर शकील मिल्लत की जात है। अल्लाह करीम हमारे अकाबिरीन को सलामत रखे। बात